कंग दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज कंग दे रंग अपने 450वें एपिसोड तक पहुंचा है। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको सैर करवाते हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। अमेरिका की अस्मिता और स्वतंत्रता का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थापित की गई मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण की एक लंबी दास्तान है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट बार्थोल्डी डी लाबुलाए की इस कल्पना और संरचना में आईफल टावर के निर्माता गुस्ताव आईफल ने स्टैच्यू के इंटरनल फ्रेमवर्क को डिजाइन किया था। न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित बेडलोइज आइलैंड में स्थापित करके 28 अक्टूबर 1886 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1956 में बेडलोइज आइलैंड का नाम बदलकर लिबर्टी आइलैंड कर दिया गया। ग्राउंड से लेकर टॉर्च तक इसकी ऊंचाई 305 फीट यानी 93 मीटर है और स्टैच्यू की ऊंचाई 151 फीट यानी कि 46 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिस धरातल पर टिका है उसे फोर्ट वुड कहते हैं। उसके बाद आता है पेडेस्टल और सबसे ऊपर के हिस्से को कहते हैं क्राउन। पेडेस्टल तक आप लिफ्ट और सीढ़ियों से जा सकते हैं, लेकिन मूर्ति के ऊपरी सिरे क्राउन पर जाने के लिए घुमावदार लोहे की सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है और वहां जाने से पहले संबंधित अधिकारी पर्यटक को आगाह करते हैं कि यहां से 162 घुमावदार सीढ़ियों से होकर जाना पड़ेगा। पर्यटक की व्यक्तिगत सेहत के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के बाद उन्हें ऊपर जाने की अनुमति मिलती है। वर्ष 2001 के 9/11 अटैक के बाद लिबर्टी आइलैंड पर एंट्री बंद कर दी गई थी, जिसे उसी वर्ष दिसंबर में पुनः खोला गया। 2004 में पेडेस्टल तक और 2009 में क्राउन तक जाने की अनुमति दी गई। मैनहट्टन के इलाके में बैटरी पार्क से एक फेरी के माध्यम से लिबर्टी आइलैंड पर पहुंचा जा सकता है, जिसकी टिकट $32 प्रति व्यक्ति होती है। लेकिन क्राउन तक जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस तो नहीं लगती, लेकिन उसकी एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। हम भी फेरी के माध्यम से लिबर्टी आइलैंड पहुंचे घूमने के लिए। आइए आपको भी सैर करवाते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। फेरी में सवार होने के बाद जिसको जहां भी जगह मिलती थी वो वहीं बैठ जाता था। लोग अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाए थे, उसको भी खोलकर खा रहे थे। लगभग 20-25 मिनट का समय लगता है द बैटरी से फेरी डॉक तक जाने के लिए। As the passenger ships continued north toward their docks in Manhattan, they also passed Governor's Island across the harbor to the east. फेरी बहुत तीव्र गति के साथ अमेरिका के झंडे के साथ अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रही थी। कुछ नीचे बैठे थे लोग, कुछ ऊपर छत पर भी लोग जाकर बैठे थे। और जैसे ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देने लगा, लोगों के कैमरे एकदम से ऑन हो गए। सब अपनी फेरी से ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बैकग्राउंड में लेकर फोटो खिंचवाना चाहते थे। एक अद्भुत दृश्य था। जैसे जैसे हम लोग नज़दीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मन की धड़कनें बढ़ रही थी। लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। और जब हम डॉक पर उतरे तो दूसरी तरफ वापस जाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई थी, जो हमसे पहले आए थे और जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख लिया था। नमस्कार, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये मेरे पीछे है और इसको आज हम देखने आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है यूएसए के इतिहास का, और पूरी दुनिया से पर्यटक इसको देखने आते हैं और बहुत ही भव्य बनाया गया है। फेरी से यहाँ तक आए हैं। ये घूमने के बाद
फेरी से अब हम वापस जाएंगे और यहाँ पर जिस तरीके से हम इसको शूट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि शहर के बारे में भी दिखाएं ज़रा कि क्या किस तरह से शिप वापस जा रहा है पैसेंजर्स को लेकर। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं कि एक सुरक्षा का घेरा रखा जाता है, हेलीकॉप्टर राइड भी कराई जाती है और कलरफुल दाईं तरफ बिग सिटी टूरिज़्म। और ये देखिए आप दर्शकों को लेकर, पर्यटकों को लेकर वापस जाता हुआ समुद्र की लहरें आकर जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके पाँवों को धोने की कोशिश करती है। कभी धूप कभी छाँव का खेल स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आज धूप है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है आपके सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आइए इसकी सैर करते हैं, ऊपर से देखते हैं नज़ारा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। इस गेट से आप एंट्री लेते हैं, अंदर म्यूजियम भी है और बहुत कुछ देखने लायक है। सबसे पहले अगर आपको ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको लॉकर में अपने कीमती सामान को, मोबाइल को रखना होता है। इसका $1 चार्ज किया जाता है। उसके बाद आप इस गेट के माध्यम से, जहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल खड़े हैं, वो आपकी वैध टिकट को जांच करते हैं और उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। वहाँ एक बार फिर से आपकी सिक्योरिटी होती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसको देखने पर इसका रंग हरा दिखाई देता है, लेकिन ये धातु है और उसके ऊपर समुद्री खारे पानी पर टच होकर आई हवाएं जब लगती हैं तो ये इसका रंग हरा हो गया है। ये देखिए ऊपर की तरफ एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें तस्वीरों के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से ये बताया गया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने की प्रक्रिया कितनी लंबी थी और किस तरह इसका निर्माण हुआ।
और ये देखिए किस तरह से 4-5 शिप एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रियों को वापस ले जा रहे हैं न्यूयॉर्क की तरफ। और आखिरी शिप यहाँ पर आ रहा है। हमारे यहाँ गंगा में जैसे सिक्के डाले जाते हैं और कुछ जो आपकी विश है वो मांगी जाती है, वो पूरी होती है। कुछ इसी तरह के यहाँ ये देखने को मिला है, सिक्के डाले गए हैं। अब विश कितनी पूरी हुई है या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि यहाँ पर भी ये परंपरा है। Wake up, party till the morning, and we'll do it all again. Get it started, my apartment, go and tell all of your friends. It's the party of the century, it's the night that never ends. Wake up, party till the morning, and we'll